पीटी को लेके मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे और स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट की पीटी को, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीटी एंड एट द सेम टाइम थोड़ी बल्कि है, बहुत नहीं बट थोड़ी बल्कि है। 130 पेजेस है अगर आप इंडेक्स और कवर पेज को निकाल दो तो। मैंने ऑलरेडी पीटी को लेके एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पीटी को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, आप अंडरलाइन करो या फिर नोट्स प्रिपेयर करो। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, कोई और पीटी पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो देखो आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हम पीटी पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए। काफ़ी लोग इसमें जो स्टैटिक टॉपिक होता है उसको यहीं से पढ़ते हैं। देखो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपने स्टैटिक बुक से नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने स्टैटिक बुक से स्टैटिक चीज़ें कवर की हैं तब आप पीटी से रिवाइज कर लो, बट फाइनली आप वहीं से पढ़ो जहाँ से आपने पहले पढ़ा है। एंड दी सेकेंड थिंग इज़ कि कोई भी पीटी पढ़ने से पहले, बीट एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटिक, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो। जब आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका होराइजन क्या है और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। क्योंकि पीटी में भी ना बहुत चीज़ें ऐसी है जो आपके प्री के लिए काम की हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस के लिए काम की हैं। और अभी के लिए मुझे लगता है आपको प्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जो टॉपिक प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्री में क्वेश्चन आते हैं, वो आप तभी जान पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा जो टॉपिक्स हैं उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और हम उसी एरिया को ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो पीटी को आपको 3 राउंड में पढ़ना है। फर्स्ट राउंड में आप पूरा गो थ्रू करो, एक बार सब कुछ पढ़ लो। सेकेंड राउंड में आप अंडरलाइन करो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जिनको आपको पढ़ना है बार बार उनको आपको अंडरलाइन करना है। एंड थर्ड रीडिंग में जो चीज़ें आपने अंडरलाइन की हैं सिर्फ उनको रिवाइज करना है और उनको क्रैम करना है। जो आप भूल जा रहे हो उनको याद करो और जो चीज़ें याद हैं उनको बार बार रिवाइज करो। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आराम से आपका पीटी सिर्फ 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, एनवायरनमेंट और रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स। इस पीडीएफ को आप अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और उसके साथ इसका वीडियो देख लेना। आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी का फोकस्ड एरिया क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल्सो यू कैन सी जो इंडेक्स है, देखो विजन का इंडेक्स काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक क्लाइमेट चेंज, देन पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, आफ्टर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ कुछ ज्योग्राफी का सेक्शन है, एंड देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट प्लेसेस इन न्यूज़ अपेंडिक्स। तो मैगज़ीन पढ़ने से पहले आप एटलीस्ट कुछ टाइम इस इंडेक्स को दो, इंडेक्स को समझो कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज में आपको आईपीसीसी पढ़ना है। आपने स्टैटिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आईपीसीसी क्या है, इसका 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है। उसी तरह सेकंड देखोगे मीथेन एमिशन, मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप स्टैटिक में पढ़ोगे। थर्ड टॉपिक आपका है ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्टिक आइस। इसके बाद 1.2 है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड कन्वेंशंस, COP27 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप यहाँ देखो इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, LT लेट्स। सेकेंड आपका है 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी आप अपने स्टैटिक पे पढ़ोगे और 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। UN ओशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। बायो रिफाइनरीज देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप PYQ एनालाइज करोगे तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रीफिक्स बायो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो रिफाइनरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मिशन लाइफ। देखो जो ऐसे टॉपिक होते हैं मिशन लाइफ, इनसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है तो जनरली वर्ड एसोसिएशन का पूछता है कि मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है, क्या सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट वन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बाद 9th है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। आफ्टर दैट क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन पब्लिश करता है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, PYQ पूछा जा चुका है इससे। यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, इससे भी PYQ पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यू कैन सी स्टॉकहोम कन्वेंशंस, ये भी आपका स्टैटिक में आता है। रॉटरडैम कन्वेंशन स्टैटिक टॉपिक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का। सो डायरेक्ट जंप करने से पहले, टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार आप इंडेक्स से गो थ्रू कर लो, ये देख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उससे आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है। आपने स्टैटिक चीज़ें पढ़ी हैं तो वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। नाउ बिफोर ये देखने से पहले कि आपको चीज़ें कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सबसे पहले ये देखते हैं कि लास्ट ईयर में 2022 में कैसे क्वेश्चंस आए थे और कितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। क्योंकि बेसिकली पीटी आप करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ योर 2022 पेपर। नाउ लेट्स सी
यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो क्वेश्चन बहुत ईजी थे उनको ग्रीन से हाईलाइट किया गया है, बाकी जो बहुत हार्ड है उनको रेड, और जो मीडियम है उनको पिंक कलर से। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड पूछा गया था। इसके बाद सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दिस इज़ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये बहुत टफ था और मुझे लगता नहीं कि ये किसी मैगजीन में दिया था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, क्लाइमेट ग्रुप। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। मेरा लास्ट वीडियो देखना जहाँ मैंने 2022 के पेपर को एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, वहाँ पे इसकी ट्रिक बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, 43 इजी क्वेश्चन था ये। इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ये आपको पीटी में मिल जाता, पीटी में दिया था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, विथ रेफरेंस टू गुची, यहाँ भी आप एलिमिनेशन लगाते तो 2 स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर देते, बाकी 2 में आपको रिस्क लेना होता। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था और आई थिंक ये पीटी में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पॉलीइथाइलिन तेरेफ्थलेट, इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन से कर लेते। जैसे यहाँ पे एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस दिया गया था, यहाँ पे विदाउट कॉजिंग एनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो सेकंड और फोर्थ आपका गलत हो जाता। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, गोल्डन महसीर, ये PYQ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होता है कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। देखो यहाँ पे चिकपी है ना, पी आपका लेग्यूम है, लेग्यूम की फैमिली से बिलोंग करता है, तो मतलब थर्ड होगा ही। डेट मीन्स आपका सी चला जाता और डी चला जाता। इसके बाद 1, 3 दोनों में कॉमन है, लास्ट में बचता कि 4 सही है या फिर 5 और 6 सही है। तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेके आप टिक कर लेते, बट 2 एलिमिनेट करने के बाद आपको क्वेश्चन लीव नहीं करना है, मेक श्योर करना है कि आप अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, अगर वो ऑप्शंस में आपके रहेंगे तो जनरली उनका आंसर वही होता है। लाइक कोरल रीफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे स्टेटमेंट आपको ऑप्शन से मिलते हैं तो ये सही होते हैं। नेक्स्ट आपका था मियावाकी मेथड, ये विजन में था, प्लस यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा के 2 एलिमिनेट कर लेते। सिमिलर स्टेटमेंट जो होता है उनमें से ही कोई सही होता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स है और क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट, यहीं पे फूल पत्ती टाइप की चीज़ों की बात कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक सही है, सी सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ये भी काफ़ी इजी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर EPA एक्ट 1986, तो इसका सी था, ये भी PYQ था। नाउ 77, पोलर कोड, आई थिंक कि एक मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, ये भी एक मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का था और यहाँ पे बेसिकली वर्ड एसोसिएट करना था। इस टाइप के क्वेश्चन UPSC में बहुत पूछे जाते हैं, जहाँ पे सिंपल आपको कोई टर्म्स दे देगा और पूछेगा कि आपने न्यूज़ में सुना है रिसेंटली, किससे रिलेटेड है, क्या सिग्निफाई करता है। तो जब भी आप PT पढ़ो और कुछ ऐसा टर्म्स आपको देखने को मिले, वहाँ पे उस चीज़ को हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट 89, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद 90, ये एक टफ क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन 100 है लास्ट, AC ट्रेन को लेके, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस आए थे। तो देखो टोटल आपके क्वेश्चन थे 18। करंट अफेयर की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे 8 है, एक गुची वाला है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर आया था जो हमको कहीं नहीं मिलता। क्लाइमेट एक्शन ग्रुप आप एलिमिनेशन से कर लेते, WHO PT में मिल जाता। पॉलीथाइलिन वाला आप एलिमिनेशन से कर लेते, महसीर PYQ था, प्लस इजी क्वेश्चन था, प्लस ये PT में मिल जाता। बायोरॉक, ये आप एलिमिनेशन से कर लेते, एंड मियावाकी ये आपका विजन में था और एलिमिनेशन लगाते तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते। सो बेसिकली 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके करंट अफेयर बेस्ड थे। तो आपको PT भी इसी हिसाब से पढ़ना है कि क्वेश्चन जो पूछता है वो किस टॉपिक से पूछता है, कितना डीप पूछता है। यहाँ पे हम मीन्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे। आप फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ पढ़ लो, बट सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में सिर्फ उन पे फोकस करना है जो प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है। आई हैव शोन दिस एनालिसिस सो डैट जब आप PT पढ़ो तो वो डर ना रहे आपके मन में, एक फोमो रहता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमारा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो चीज़ आपके मन से ख़त्म हो जाए। आप स्टैटिक पढ़ो प्लस विजन की PT पढ़ो, आराम से 20 में से 12-13 क्वेश्चन निकल आएगा। एंड एनवायरनमेंट में आप अगर 20 में से 12-13 क्वेश्चन सही कर रहे हो, डैट मीन्स कि यू आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। नाउ लेट्स गेट बैक टू PT, लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज, एंड इसमें जो सब हेडिंग दिया गया है वो है IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट पार्ट 3। यहाँ पे अगर आप PYQ एनालाइज करोगे तो रिपोर्ट की क्या क्या फाइंडिंग है वो UPSC कभी नहीं पूछता। जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है IPCC।
आपको आईपीसीसी के बारे में पता होना चाहिए कि वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में फॉर्म हुआ था बाय डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव देख लो, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट एट ऑल लेवल विथ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। आईपीसीसी इज़ यूएन बॉडी फॉर असेसिंग दिस साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। मेंबरशिप 195 है, इंडिया मेंबर है, इस पॉइंट को याद रखना। और कुछ की इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला है, इट डज़ नॉट इट सेल्फ एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। ये खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता है, अलग अलग बॉडीज़ ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक रिसर्च किए रहते हैं, उनको ये एनालाइज करता है, उनको ये कंबाइन करता है। ऑल्सो इन 2007 इसको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप आईपीसीसी के बारे में पढ़ोगे एंड इस चीज़ को आप स्टैटिक में पढ़े रहोगे, यहाँ से आप रिवाइज कर लेना और इसी तरह चीज़ों को हाईलाइट कर लेना। अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये चीज़ आपको मेंस में भी काम दे देगा। बट टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, देन यू कैन हाईलाइट इन द बुक इटसेल्फ। नाउ लेट अस सी और क्या पढ़ना है। जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसका टाइटल देख लेना, क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। हो सकता है रिपोर्ट का नाम देख के पूछ ले कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पब्लिश किया है, रिलीज़ किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अबाउट द रिपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट रीडिंग में आप ग्लांस थ्रू कर लो, बट एग्जाम पे रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, की फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिपोर्ट, इसको भी आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें नहीं दी गई हैं जो एग्जाम में पूछी जाएँ। सो इस फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए आईपीसीसी से, सो दैट यू गेट टू नो कि हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय आईपीसीसी, यूएनईपी, यूएनएफसीसीसी, डब्ल्यूएमओ। यहाँ पर डायरेक्टली आईपीसीसी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट चूंकि ऑप्शन में था इसीलिए मैंने इंक्लूड किया था। और कोई भी इनिशिएटिव है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज़? इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO, इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ आईपीसीसी एंड इट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ सीबीडी। बाकियों का पता हो या ना पता हो, बट आपने आईपीसीसी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता। सो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रिपोर्ट निकली उसकी क्या फाइंडिंग है, उसका क्या एनालिसिस है, वैसे क्वेश्चन प्री में नहीं आते हैं। जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है उस फाइंडिंग्स को आप मेंस में कोट कर सकते हो, बट प्री में उसकी यूटिलिटी नहीं है और अभी आप सिर्फ प्री के लिए पढ़ रहे हो। सीधी सेकंड टॉपिक, मीथेन एमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे देन यू गेट टू नो कि कितने बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है तो ये देखो, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है। CCAA क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये दोनों बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आप पढ़ना। इसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मीथेन के बारे में कि मीथेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। कई बार पूछता है कि नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है। इसके बाद मीथेन एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, इसका लाइफ स्पैन क्या है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है जो कि CO2 से 80 टाइम्स ज़्यादा है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। नेक्स्ट, इंडिया इज़ अमंग टॉप 5 मीथेन एमिटर, टॉप 5 में इंडिया आता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीथेन कहाँ कहाँ से आता है, वेटलैंड से, फॉसिल फ्यूल से, लाइव स्टॉक से, लैंडफिल, एग्रीकल्चरल वेस्ट, नेचुरल जियोलॉजिकल सीड्स, राइस कल्टीवेशन, बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर, टर्माइट्स एंड वाइल्ड एनिमल। राइस कल्टीवेशन से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लेट मी शो यू कि प्रीवियस ईयर में मीथेन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2022 में ही आया था। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर राइस था। ये 2019 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ जो मैंने बोला था ना CCAC, ये इंपॉर्टेंट है एंड उसको पढ़ते तो आपको पता होता कि मीथेन जो है CCAC फोकसेज ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका B सही होता है, पहला गलत है। नेक्स्ट 2005 में देखो क्वेश्चन पूछा था, मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी आपने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है मीथेन का। 2010 में आया था, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन सम रीजन में बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, टू व्हाट पॉसिबल रीजन इज दिस एट्रीब्यूटेबल। पहला था, द एनारोबिक कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ राइस कल्टीवेशन कॉज द एमिशन ऑफ मीथेन। यहाँ भी राइस और मीथेन है, ये भी आपने पढ़ा है। इसके बाद यहाँ भी सेम क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ मीथेन के बारे में। तो यू कैन सी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीथेन और इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से निकलता है, इसके ग्रीन हाउस गैस के पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट ये पॉइंट आप याद रखना कि ये जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट,
दिस वन ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट, ये COP27 में रिलीज़ किया गया है। और COP27 बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपको COP27 के बारे में सब कुछ पढ़ना है। कई बार कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, कुछ बॉडीज़ होते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में लॉन्च किए जाते हैं, कुछ फंड से लॉन्च किए जाते हैं, और वो पूछ लेता है कि COP27 में लॉन्च हुआ है कि 26 में हुआ है कि 15 में हुआ है। तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि 27 में क्या क्या हुआ है, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। बाकी ये सब चीज़ें उतने काम की नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। जैसे द फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो ये क्या होता है, कब लॉन्च हुआ था, COP26 में लॉन्च हुआ था, और लेड बाय US एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, इंडिया किस चीज़ में मेंबर है और कहाँ मेंबर नहीं है, ये हमेशा आप देखते रहना, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये देता ही है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, किसने इसको लॉन्च किया है, ये बाइंडिंग है कि नहीं है। क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट ऐसे होते हैं ना, इनके साथ एग्जामिनर बहुत आराम से ट्विक कर सकता है, इंडिया मेंबर है नहीं है, बाइंडिंग है नहीं है। क्योंकि इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट बनते हैं वहाँ पे ट्विक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इन स्टेटमेंट में एग्जामिनर बहुत आराम से वर्ड प्ले कर सकता है। सेकंड देखो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, सिर्फ यहाँ पे ये जान लो कि क्या चीज़ है ये और किससे रिलेटेड है, मीथेन से रिलेटेड है, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO, ये एक UNEP का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इमिट मिशन, सिंपली ऐसे पूछ सकता है और वर्ड एसोसिएशन में क्वेश्चन आ सकता है कि इमिट मिशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट हेल्प टू आइडेंटिफाई मोर देन 50 सुपर एमिटर ऑफ मीथेन गैस, ओशन एसिडिफिकेशन एंड आर्टिक आइस। ये वाई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीड करके आप छोड़ देना। ओशन एसिडिफिकेशन इसको आप स्टैटिक में पढ़ोगे, बेसिक डेफिनेशन जान लो आप। प्राइमरी कॉज क्या है, अपटेक ऑफ CO2, जब ओशन CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये पॉइंट याद रखना कि कार्बोनिक एसिड बनता है, मैंने किसी एग्जाम में देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होता है, इट इम्पैक्ट द लाइफ फॉर्म रिलाइंग ऑन कार्बोनेटेड बेस्ड शेल एंड स्केलेटन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब CO2 ओशन वाटर में एब्जॉर्ब होता है तब कार्बोनिक एसिड बनाता है, बाद में ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, H+ आयन बनाता है एंड बाइकार्बोनेट बनाता है। तो जो कार्बोनेट आयन पहले से ओशन में होते हैं वो बाइकार्बोनेट बनने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ फॉर्म्स लाइक कोरल रीफ्स हो गए या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्केलेटन कैल्शियम से बना होता है वो सफ़र करते हैं। तो ये बेसिक फंडा आप जान जाओ, ओशन एसिडिफिकेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से बन जाता है। इसके बाद आर्टिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट UPSC के लिए। आर्टिक सर्कल क्या होता है ये जानो आप, आर्टिक काउंसिल क्या होता है ये जानो, UPSC में पूछा जा चुका है पहले। एंड आर्टिक की क्या सिग्निफिकेंस है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, देख लेना इसको आप। इंडिया का क्या पोजीशन है आर्टिक में, उसको देख लो आप। सबसे पहले इंडिया में आर्टिक स्टेशन हिमाद्री है, उसको देखो। जब यहाँ पे आप आर्टिक देखोगे ना, उसी के साथ आप अंटार्कटिक भी देख लेना। वहाँ पे कौन कौन सी रिसर्च फैसिलिटी हैं, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इन तीनों में से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा डीकमीशन हो गया है और यूज़ नहीं होता है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, यहाँ भी आप सिर्फ वर्ड एसोसिएट करो कि आर्टिक इज हिटिंग 4 टाइम एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसी को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ज़ॉम्बी आइस क्या होता है, डूम्ड आइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी ग्लांस थ्रू कर लो, बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो हो जाए, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आर्टिक रिपोर्ट का 2022 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछेगा आर्टिक काउंसिल से, लेट मी शो यू। 2014 में क्वेश्चन आया था आर्टिक काउंसिल के कौन कौन से मेंबर्स हैं, एंड 2015 में क्वेश्चन आया है देखो, द टर्म इन डार्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द नेम ऑफ, तो इसका D था, इंडियन अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी आर्टिक रीजन। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वर्ड एसोसिएट करने के लिए। कोई कीवर्ड है तो जान जाओ उस कीवर्ड का मतलब क्या है। दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। नेक्स्ट 2012 में आया था, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग। प्लीज़ अटेंड दिस क्वेश्चन और इसका आंसर आप कमेंट करना। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उससे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना है, लेट मी शो यू। आपने देखा होगा एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस, कन्वेंशन, इनिशिएटिव्स बहुत पूछता है। तो इफ़ यू वांट मैं एक लेक्चर प्रिपेयर करूंगा जहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम साइलेंट स्प्रिंग, द बुक पब्लिश्ड इन 1962, और इस बुक में इन्होंने हार्म कॉज्ड बाय इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में बात की थी। और उसके बाद ही आप ये बोल सकते हो कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस को लेके एक वेव चल गई थी। 1972 में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ था, जो कि 5 से लेकर 14 जून के बीच में हुआ था। कहाँ पे, स्टॉकहोम में। एंड इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू UNEP को इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद लाइन से काफ़ी कन्वेंशंस हुए, वियना कन्वेंशंस, ब्रटलैंड रिपोर्ट, IPCC, रियो समिट, जहाँ पे 3 कन्वेंशंस को ओपन किया गया फॉर सिग्नेचर। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNFCCC और UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसके बाद ही COP1, COP2, COP3 करके
लेटेस्ट COP 27 हुआ है। तो आप मुझे बोलोगे तो मैं ये पूरा टाइमलाइन आपको पढ़ा दूंगा। आप मुझे कमेंट करना इफ़ यू वांट, तो मैं इसका एक वीडियो प्रिपेयर कर लूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट आई मेक श्योर कि एक जगह पे चीज़ें हो जाएं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ताकि आप एक ही बार में चीज़ों को रिवाइज कर सको, बार बार अलग अलग रिसोर्सेज से ना पढ़ना पड़े। नाउ कमिंग बैक, COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एल शेख इजिप्ट में कंक्लूड किया गया है। ऑल्सो इसके साथ CMP 17 कंक्लूड किया गया है एंड CMA 4 कंक्लूड किया गया है। फाइनली शाम एल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान को रिलीज़ किया गया। एग्ज़ाम में पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये COP 27 से रिलेटेड है। की आउटकम्स को आप देख लेना, मैंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें नहीं दी गई हैं। जो इंपॉर्टेंट उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड डैमेज इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, कोरोनीविया जॉइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कोरोनीवा ओनली प्रोग्राम टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी अंडर UNFCCC, फर्स्ट COP टू कवर फूड, रिवर, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, टिपिंग पॉइंट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। लास्ट पेज पे जाओगे तो वहाँ पे अपेंडिक्स दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं अंडर COP 27 उनको आप पढ़ लेना। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट लाइक ब्रेक थ्रू एजेंडा ये देख लेना, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है इसका। ये COP 26 में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट मोर कोलिशन लॉन्च्ड बाय US एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट COP 26। तो COP 26 में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसको भी आपको पढ़ना है, 27 भी पढ़ना है आपको। जितने भी COP हुए हैं सबको आप देख लेना, स्पेशली 2015 के बाद जो हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट ये सब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंड आप देख लेना एक बार। मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फंड से क्वेश्चन पूछता है तो आप एक बार देख लेना। इसके बाद UNFCCC ये स्टैटिक टॉपिक है पूरा, आपने पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पूरा पता होगा। नाउ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LT-LETS, इसको जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ बोल वचन दिया गया है, ऐसा कोई कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। यहाँ पे चीज़ें दी नहीं गई हैं तो यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च करना। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या होता है उसको देखना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या होता है उसको देखना, आप इको निवास संहिता क्या होता है वो देखना, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट देखना। ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेशनल मिशन है वो इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई हैं बट इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन कीवर्ड को आप रिसर्च करोगे। जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं उनको गूगल पे डालो, उसके आगे UPSC लिखो, आपको UPSC से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। रेस्ट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो आपका एक पैरामीटर या फिर बेंचमार्क क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना डीप पूछा गया है आप उसी के हिसाब से पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप रीड कर लेना। पहले रीडिंग में देखो आपको सब कुछ पढ़ना है बट सेकंड थर्ड में सिर्फ वो पढ़ना जो आप हाईलाइट किए हो। सो आई थिंक कि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। एक सेक्शन और हम देख लेते हैं। सी दिस वन, स्पीसीज इन न्यूज़। मैंने आप सभी के साथ एक PDF शेयर किया था लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का। ये PDF आप देख सकते हो। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जो UPSC प्रीवियसली पूछ चुका है उनके बारे में यहाँ दिया गया था। और जब भी आप ये पढ़ोगे, ये वाला टॉपिक पढ़ना, तो जो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। दो जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से भी पढ़ो और यहाँ से भी पढ़ो, चीज़ों को कंबाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लायन की बात की गई है तो यहाँ पे आप ऐड कर लेना प्रोजेक्ट लायन। उसी तरह सेकंड आप देखोगे यहाँ पे स्नो लेपर्ड की बात की गई है कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट चारू दत्त मिश्र वोन वाइटली गोल्ड अवार्ड, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो। लेट मी शो, ये आपका स्नो लेपर्ड है, यहाँ पे आप कहीं ऐड कर सकते हो। दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी PT फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ने जाओगे ना तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ना तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रख पाओगे, ना प्रोसेस कर पाओगे और ना एग्ज़ाम में डिलीवर कर पाओगे। तो जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको पढ़ो, बाकी चीज़ों को अवॉइड करो। आप आराम से 3 दिन में इसको ख़त्म कर दोगे। एट लास्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनवायरनमेंट इन स्पेसिफिक एंड PT इन जर्नल तो आप कमेंट कर सकते हो।